दोस्तों, शिक्षा किसी भी राज्य की रीढ़ होती है और जब बात आती है उस शिक्षा की गुणवत्ता की, तो सवाल उठना लाजमी है। और इस वक्त राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि जैसा दावा किया जाता है, क्या वाकई में प्रदेश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था मौजूद है। दरअसल शिक्षा व्यवस्था को लेकर ही आपने पिछले ही दिनों देखा होगा कि दिल्ली में भी छात्र प्रदर्शन हुआ था। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो झारखंड है वहां पर भी धरना प्रदर्शन हुआ, क्योंकि वहां पे शिक्षा व्यवस्था सही नहीं थी और इसी के चलते जो पेपर में गड़बड़ी और धांधली देखने को मिली। लेकिन इन सभी बहसबाजी के बीच एक खास खबर सामने आई है जिसकी चर्चा प्रदेश में चल रही है। आप देख सकते हैं, ये सीजेपी के जो स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता है, उनका ट्विटर हैंडल है जहां पर उन्होंने राजस्थान के शिक्षा मंत्री को खुली चेतावनी दी है कि बंगाल में 3 दिन बिताने के बाद जयपुर वापसी कर रहा हूं और अगले कुछ दिन में पूरी टीम के साथ राजस्थान के स्कूलों का दौरा करूंगा। और मदन दिलावर जी, आपके लिए एक ऑफर है। आपके कार्यकाल के दौरान बने 10 सबसे शानदार स्कूल बताइए, मैं और मेरी टीम वहां का भी दौरा करेंगे। ये बयान तब देखने को मिला है जब अभी हाल ही में पिछले दिनों अलवर में एक अलवर के एक गांव में जो वहां के छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि जो स्कूल में बुनियादी ढांचा है वो सही नहीं था और काफी ज्यादा सुविधाएं स्कूल में बिल्कुल भी नहीं थी। और उस दौरान वहां पर आशुतोष राका पहुंचते हैं और उन बच्चों के साथ वहां पर वो भी प्रदर्शन करने लग जाते हैं और इसके बाद प्रशासन के सामने कुछ मांगे रखते हैं और इसी के साथ 4-5 घंटों के बाद प्रशासन को आखिरकार उनके सामने झुकना पड़ता है। और उसके बाद प्रशासन ये आश्वासन देता है कि वो स्कूल परिसर में जो भी सुविधाओं की कमी है उनको पूरा करेगी। इसके साथ ही क्षेत्र में जो सड़क व्यवस्था है उनको भी सही किया जाएगा, ताकि जो वहां के बच्चे हैं उनको कोई समस्या ना हो और साथ ही उनको सही शिक्षा मिल सके। इस बयान के बाद, इस खबर के बाद राजस्थान सरकार द्वारा एक खबर सामने आती है कि जो भी प्रदेश में विद्यालय हैं वहां पर मीडिया के जाने पर बैन लग जाएगी और वो स्कूल परिसर में जाकर कोई भी वीडियो नहीं बना सकते और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। इसके साथ ही वहां के जो बच्चे हैं उनसे उनकी वीडियोस या तस्वीर नहीं ले सकते। अब आशुतोष राका ने 10 स्कूलों के बारे में पूछा है। जब स्कूल परिसर में मीडिया कर्मी के जाने की बैन लग गई है तो अब सवाल उठना लाजमी है कि स्कूल की जो अंदर की चीजें हैं, जो कमियां हैं स्कूल की, वो बाहर कैसे आएंगी। और इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के 9 जिलों में निरीक्षण करने का ऐलान किया है कि वो राजस्थान के जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बाड़मेर और हनुमानगढ़ में जाकर वहां का निरीक्षण करेंगे कि वहां के जो विद्यालय हैं वहां पे व्यवस्थाएं कैसी हैं। दोस्तों, राजस्थान में अभी भी कई जगहों पर ऐसे विद्यालय मौजूद है जहां पर अच्छी स्कूल नहीं है और अगर स्कूलें हैं तो उस स्कूलों में सही से कक्षाओं की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है और शिक्षकों की सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में किस तरीके से ये बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग क्लासेस के बच्चे। राजस्थान में अभी भी कई स्कूलों में ऐसा देखा जाता है कि एक ही कक्षा में अलग अलग कक्षा के विद्यार्थी, यानी कि कोई एक क्लासरूम बना हुआ है, वहां पे अलग अलग कक्षाओं के बच्चे बैठे होंगे। और साथ ही ये तस्वीर में आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, उनके टीचर भी मौजूद नहीं है और इसके साथ ही सही से क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है। किस तरीके से पेड़ों के नीचे बच्चे बैठे हुए हैं। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि दरी की व्यवस्था भी नहीं है और ये चीज केवल तस्वीर में देखने को नहीं मिल रही, बल्कि धरातल पर भी राजस्थान में स्कूलों की यही स्थिति है, जहां पर बच्चों को विद्यालय की सही सुविधा नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, प्रदेश में जो बच्चों के माँ बाप हैं उनको सरकारी स्कूलों में इसलिए भेजते हैं कि शायद उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों से अच्छी शिक्षा मिल पाए और उनको साथ ही जो वो व्यवस्था नहीं कर पाते, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, वो ये उम्मीद लगाते इस उम्मीद के साथ अपने बच्चों को
सरकारी स्कूल में भेजते हैं कि शायद उन्हें वहां पर सही शिक्षा मिलेगी और वो अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ये क्षमता नहीं होती कि वो प्राइवेट स्कूलों की फीस दे पाए। इसके साथ ही ये अभी की आम समस्या है, और अगर वो माँ बाप बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज भी देते हैं तो उनको वहां पर सही सुविधाएं मिलती नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से बजट भी पास होते हैं, लेकिन क्या वो धरातल पर बजट जिस चीज के लिए पास होता है क्या उनके पास पहुंच पाता है? और अगर पहुंचता भी है तो क्या उस बजट को उस पर्टिकुलर चीज में उपयोग किया जाता है? क्या उन बजट से स्कूलों को सुधारा जाता है? अभी आशुतोष राका ने जो राजस्थान के स्कूलों का सर्वे करने का ऐलान किया है, इससे सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई में जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है वो स्कूलों के लिए सही व्यवस्था नहीं कर रहे। क्योंकि बीते दिनों कई सारी खबरें ऐसी आई थी कि कई सारे स्कूलों की छतें गिर गई, कई सारे स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था सही नहीं है, साथ ही वहां पे शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, और अगर शिक्षक भी हैं तो लापरवाह हैं, वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते। आशुतोष राका ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट किया है, इसको लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके साथ ही इन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। इतना ही नहीं, ये खबर यहीं पर नहीं रुकी। इसके साथ ही राजस्थान में आज विधानसभा का घेराव किया है कांग्रेस ने, और जो सचिन पायलट है वहां पर उन्होंने भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि राजस्थान में जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही नहीं है, और साथ ही जो स्कूलें हैं उसका बुनियादी ढांचा वो भी बेहतर नहीं है। अब आशुतोष राका के इस ट्वीट के बाद क्या प्रशासन उनके इस ट्वीट पर उनके जो निरीक्षण वो कर रहे हैं स्कूलों का, उस पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या उनकी तरफ से इस पर कोई बयान सामने आएगा? इस पर सभी की नजर बनी हुई है। और इसके साथ ही राजस्थान की जो स्कूल व्यवस्था है, आप सभी के भी क्षेत्र में सरकारी स्कूल होंगे, आपके बच्चे भी वहां पर जाते होंगे, क्या वहां पर स्कूल की व्यवस्था सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।